नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए रुख करते हैं देश की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बीते 6 दिनों में 3 लाख से ज़्यादा ही पाए जा रहे हैं। महामारी की शुरुआत के बाद से अप्रैल 2021 सबसे घातक महीना साबित हुआ है। इस महीने हुई मौतों का आधे से ज़्यादा हिस्सा बीते एक सप्ताह में हुआ है। सप्ताह में कम टेस्टिंग के बावजूद सोमवार को लगातार छठे दिन कोरोना के मामले 3 लाख के पार गए और लगातार 7वें दिन 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में 3,23,144 नए मामले पाए गए हैं और 2771 लोगों की मौत हुई है। उस दौरान देश में 25,182 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। कोरोना महामारी के लगातार बढ़ रहे आंकड़ों के चलते अब केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के हॉटस्पॉट वाली जगह पर नियंत्रण लगाने का निर्देश दिया है। यानी अब निर्धारित मापदंडों के आधार पर पहचाने गए विशिष्ट जिलों और क्षेत्रों को नियंत्रित किया जाएगा। ये फैसला सरकार ने लगातार बढ़ रहे कोविड मरीजों के आंकड़ों में कमी लाने के लिए किया है, जिससे रोक लगने से कोविड की चेन टूट सके और आंकड़ों में इजाफा ना हो। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में कोरोना के खिलाफ जंग और तेज होने वाली है। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को भारत को मिल जाएगी। रूसी वैक्सीन के रिसर्च समूह के प्रमुख किरिल दिमित्री ने इस बात की CNN से साथ इंटरव्यू में कहा। हालांकि अभी ये नहीं बताया गया है कि पहली मई को वैक्सीन के कितने डोज भेजे जाएंगे, लेकिन जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में 5 करोड़ वैक्सीन भारत को भेजी जाएगी। कोविड-19 महामारी की विनाशकारी दूसरी लहर से निपटने के लिए ब्रिटेन से आई वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप आज भारत पहुंच गई है। इसे सोमवार शाम को रवाना किया गया था। ब्रिटेन सरकार के सूत्रों ने बताया कि विदेशी राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय FCDO द्वारा भुगतान की गई आगामी खेप का प्रबंधन इस सप्ताह के दौरान किया जा रहा है। इसमें 9 एयरलाइन कंटेनर लोड शामिल होंगे। इसमें 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 120 नॉन इवेंसिव वेंटिलेटर और 20 मैनुअल वेंटिलेटर शामिल हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की मतगणना को लेकर अहम ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 2 मई को नतीजों के बाद किसी भी तरह का विजय जुलूस नहीं निकलेगा। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में एक विस्तृत आदेश जारी किया जा रहा है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग की ओर से ये फैसला मद्रास हाईकोर्ट द्वारा की गई एक गंभीर टिप्पणी के बाद लिया गया है। हाईकोर्ट ने सोमवार को निर्वाचन आयोग की तीखी आलोचना करते हुए देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए उसे अकेले जिम्मेदार करार देते हुए सबसे गैर जिम्मेदार संस्था बताया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने CM योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश पर तंज किया है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं और वो बेहद दुखद है, और इससे भी दुखद है कि भाजपा सरकार सरेआम झूठ बोल रही है। कहीं कोई कमी नहीं है, ये एक नैतिक अपराध है। सत्य का इतना अपमान पहले कभी नहीं हुआ। कोरोना पर बढ़ते संक्रमण के लिए जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। इसके जरिए बढ़ते हुए मामलों के बीच लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। श्रीनगर में एक कोरोना कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से न सिर्फ कोरोना के मरीजों को मदद मिलेगी, साथ साथ आम नागरिकों को भी मदद मिलेगी। इस कंट्रोल रूम की अगुवाई एक IAS रैंक का अधिकारी कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें अभी और बढ़ने की संभावना है। उन्होंने निर्देश दिया कि पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था सहित सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड बेड की संख्या बढ़ाई जाए। नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर हर एक पहलू पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और परिस्थिति के अनुसार हर ज़रूरी कदम उठाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगले 1 महीने में हम ऑक्सीजन के 44 प्लांट लगाने जा रहे हैं। इसमें 8 प्लांट केंद्र सरकार लगा रही है और उम्मीद है कि 8 प्लांट 30 अप्रैल तक तैयार हो जाएंगे। बाकी के 36 प्लांट दिल्ली सरकार लगाएगी। इसमें से 21 प्लांट फ्रांस से आ रहे हैं, बाकी 15 प्लांट देश में ही बनेंगे। बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान अपने एक्टिंग से दर्शकों को लगातार इम्प्रेस कर रहे हैं। सैफ आजकल अपने
जॉनर से हटकर फिल्में साइन कर रहे हैं। खबर है कि सैफ अली खान जल्द ही मशहूर साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा की जीवनी पर एक फिल्म में नजर आएंगे। सैफ खुद होमी भाभा का किरदार निभाएंगे। ये फिल्म 1960 के दशक में हुई भाभा की रहस्यमयी मौत की घटना को दर्शाएगी। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म का टाइटल असैसिनेशन ऑफ होमी भाभा रखा है। देश की इन खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।